सलाम दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जो आपके सपनों को उड़ान देने वाली है। जकीर भाई इज बैक और इस बार एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की जो अपने बड़े सपने को पूरा करने निकला है। दिस टाइम हम बात करेंगे नीट की, वो भी 2027 वाली। एआईपी सोच रहे होंगे 2027 अभी दूर है, पर सपने देखने का कोई वक्त नहीं होता। एआईपी सोच रहे होंगे 2027 अभी दूर है, लेकिन ये वक्त भी जल्दी ही गुजर जाएगा और तब तक हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बट अरे भाई, सपनों की कोई डेट नहीं होती और नीट ही जैसे सपने को तो बिल्कुल नहीं। सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का जुनून हमेशा जिंदा रहना चाहिए। सो लेट्स मीट आवर हीरो, अपना हीरो, एकदम 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जिसका नाम है वेट फॉर इट, उत्कर्ष। हाँ उत्कर्ष, हाँ भाई उत्कर्ष। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उत्कर्ष का सपना है डॉक्टर बनने का, अपना एक हॉस्पिटल खोलने का जहां गरीबों का फ्री में इलाज हो। कितना बड़ा सपना है ना। बट नीट का एग्जाम तो क्रैक करना पड़ेगा ना। ये आसान नहीं होगा, पर चोटू ने ठान लिया है और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी तो सपने पूरे होंगे। तो चलिए देखते हैं उत्कर्ष की नीट जर्नी। ये सफर आसान नहीं होगा, पर उत्कर्ष के हौसले बुलंद हैं। उत्कर्ष की कहानी आप सबको इंस्पायर करेगी, मुझे यकीन है। ये कहानी है हौसले की, मेहनत की और सपनों को पूरा करने की। क्योंकि उत्कर्ष अकेले नहीं है, उसके साथ हैं हम, आप और सारे वो स्टूडेंट्स जो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं। हम सब मिलकर इस सफर को और भी खास बनाएंगे। तो भाई रेडी हो जाओ एक रोलर कोस्टर राइड के लिए, जहां होंगे स्ट्रगल्स, होंगे विक्ट्रीज और होगी एक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। ये सफर हमेशा याद रहेगा। उत्कर्ष का दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाट, क्या बात है। अरे भाई डरो मत, हम इतना जल्दी नहीं उठने वाले। लेकिन उत्कर्ष को तो उठना ही पड़ता है। बट उत्कर्ष उठता है क्योंकि उसको पता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। ये उसका मंत्र है। और नीट क्रैक करने के लिए सेहत और समझदारी दोनों चाहिए, राइट। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। चाय की चुस्की लेते हुए उत्कर्ष अपना सिलेबस प्लान करता है। उसके बिना तो पढ़ाई अधूरी लगती है। बायोलॉजी से स्टार्ट, फिर फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। हर सब्जेक्ट का अपना मजा है। हर सब्जेक्ट को 2 घंटे, बीच में थोड़ा ब्रेक, थोड़ा नाश्ता और फिर से पढ़ाई। ये रूटीन उसके लिए परफेक्ट है। कभी कभी ऑनलाइन लेक्चर्स देखता है, कभी कभी बुक्स में घुसा रहता है। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। और हाँ, नोट्स बनाना तो जरूरी है बॉस। नोट्स के बिना पढ़ाई इनकम्प्लीट है। उत्कर्ष के नोट्स इतने कलरफुल होते हैं, लगता है आर्टिस्ट है। हर पेज एक मास्टरपीस। पर भाई हर वक्त तो किताबों में मुंह नहीं डाल सकते ना। थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है। तो उत्कर्ष भी थोड़ा ब्रेक लेता है, अपने दोस्तों से बात करता है, मजाक मस्ती करता है और फिर से लग जाता है अपने मिशन में, नीट क्रैक करने में। ये उसकी कहानी है। फिजिक्स, बस नाम ही काफी है डर लगने के लिए, राइट। फिजिक्स का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के चेहरे पे टेंशन आ जाती है। उत्कर्ष के लिए भी फिजिक्स एक राक्षस जैसा था। समझ ही नहीं आता था कि ये फॉर्मूलाज कहां से आते हैं और क्यों आते हैं। बट भाई जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। फिजिक्स को समझने के लिए उत्कर्ष ने अपनी पूरी जान लगा दी। उत्कर्ष ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने टीचर से हेल्प ली, ऑनलाइन वीडियोस देखे और स्लोली फिजिक्स से भी दोस्ती हो गई। केमिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा उत्कर्ष को। उससे लगता था कि ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। रिएक्शंस, फॉर्मूलाज, एक्सपेरिमेंट्स, सब कुछ एकदम मैजिक जैसा। हर एक्सपेरिमेंट एक नई कहानी बताता था। और जब मैजिक समझ आने लगे तो इंटरेस्ट और बढ़ गया। उत्कर्ष को केमिस्ट्री में मजा आने लगा। उत्कर्ष ने म्नेमोनिक्स यूज किए फॉर्मूलाज याद करने के लिए और ये ट्रिक्स उसके काम आए। और चार्ट्स बनाए कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए। ये सब उसके लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाते गए। एंड यू नो व्हाट, केमिस्ट्री तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। अब उत्कर्ष के लिए केमिस्ट्री एक पैशन बन चुकी थी। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, भाई इतना प्रेशर भी ठीक नहीं है। उत्कर्ष भी इंसान है यार, रोबोट तो है नहीं। तो वो अपने लिए टाइम निकालता है, अपने हॉबीज के लिए। क्रिकेट खेलता है दोस्तों के साथ और कभी कभी तो अपनी मम्मी के साथ किचन में हाथ भी बदल लेता है। क्योंकि उत्कर्ष को पता है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। और नीट क्रैक करने के लिए दिमाग फ्रेश होना बहुत जरूरी है। तो आप भी अपने लिए टाइम निकालो, डू समथिंग यू लव एंड कम बैक टू स्टडीज विद अ फ्रेश माइंड। तो भाई ये थी उत्कर्ष की कहानी, एक ऐसे स्टूडेंट की जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। नीट 2027 अभी दूर है, बट उत्कर्ष की तैयारी पूरी जोश के साथ जारी है। क्योंकि उसको पता है सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उनको पूरा करने के लिए होते हैं। और आप सबसे भी यही कहना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई सपना है तो उस पकड़ो और उसके लिए लग जाओ। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां होंगी, पर हिम्मत मत हारना। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अपन तो ऐसे ही करेंगे।